ये छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला है, वर्तमान खरीफ मार्केटिंग सीजन में सेंट्रल पूल में सबसे अधिक धान जमा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। भारत सरकार द्वारा 15 जनवरी को जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ केंद्रीय पूल में 92 लाख मीट्रिक टन धान का योगदान दे चुका। इस सीजन में सर्वाधिक धान जमा कराने वाला वह पहला प्रदेश बन गया है। इस वर्ष 24.96 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। इनमें 2.30 लाख नए किसान हैं। इस साल राज्य में 135 नए उपार्जन केंद्र शुरू किए गए हैं, जिसके कारण कुल उपार्जन केंद्रों की संख्या 2617 हो गई है। तो महत्वपूर्ण है, उपार्जन केंद्रों की संख्या 2617। ये आर्थिक सर्वेक्षण जो अपना आएगा उसमें सारे डाटा आएंगे और ये महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के ऐसे इलाके जहां भूजल स्तर की स्थिति अच्छी नहीं, उन इलाकों में ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के स्ट्रक्चर और सस्टेनेबल ग्राउंड सोर्स का चिन्हांकन किया जाएगा, ताकि उन इलाकों में भूजल संवर्धन के साथ साथ पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था को बेहतर किया जा सके। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के सूखा मूलक गांव में भूजल विकास और उपयुक्त ग्राउंड वाटर सोर्स की पहचान करने के लिए अंतरिक्ष आधारित रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग करने की पहल शुरू कर दी गई है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई और छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद केंद्र के छत्तीसगढ़ अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के मध्य एमओयू हुआ है। तो इसमें विशेष ये है कि पूछ सकता है कि किसके किसके बीच में इस योजना के तहत एमओयू हुआ है। छत्तीसगढ़ तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई और छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद केंद्र छत्तीसगढ़ के अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के मध्य एमओयू हुआ है। अगला देखते हैं, कोंडागांव जिले में 140 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है मक्का प्रोसेसिंग प्लांट। राज्य सरकार के सहयोग से सहकारिता के क्षेत्र में यह पहला प्लांट कोंडागांव जिले में स्थापित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में कोंडागांव जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। एक तो ये आपको महत्वपूर्ण पॉइंट मिला। वर्तमान में कोंडागांव जिले में प्रतिवर्ष 3,48,127 मीट्रिक टन मक्का का उत्पादन होता है। ग्राम कोकड़ी में तैयार हो रहे मक्का प्रोसेसिंग प्लांट का संचालन कौन करेगा? माँ दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति द्वारा किया जाएगा। मक्का खरीदी की कार्य छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा किया जा रहा है। मक्का उत्पादक किसानों को राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 9,000 रुपये प्रति एकड़ के मान से इनपुट सब्सिडी भी दी जा रही है। तो कई सारे इसमें पॉइंट हैं जो परीक्षा उपयोगी है। सबसे पहला तो ये जान लीजिए कि ये मक्का प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ लग रहा है? कोंडागांव जिले में लग रहा है। अगला देखते हैं, भारतीय बाल कल्याण परिषद नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2022 हेतु ग्राम चुकहा निवासी सीताराम यादव पिता श्री कमल यादव उम्र लगभग 14 वर्ष का चयन किया गया है। सीताराम को 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। ग्राम चुहका के 2 बालिकाएं 19 अगस्त की सुबह डोटू नदी में नहाते समय पानी के तेज बहाव में बह गई। बालक सीताराम यादव द्वारा एक बालिका को बहने से बचा लिया गया तथा 500 मीटर दूर झाड़ी में अटकी दूसरी बालिका को भी उनके द्वारा बाहर निकाला गया, परंतु दूसरी बालिका को बचाया नहीं जा सका। बालक सीताराम यादव के द्वारा अपनी जान जोखिम में डालकर साहसिक कार्य किया गया, जिसके लिए उसको यह पुरस्कार दिया जा रहा है। तो इसमें महत्वपूर्ण यह है कि नाम पूछ सकता है कि किनको यह पुरस्कार मिला, ये इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिला विला का नाम 9 के बराबर ही पूछता है। अगला देखते हैं, 25 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है।
अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ के छात्र मास्टर आदित्य प्रताप सिंह चौहान को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार आदित्य प्रताप सिंह को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया। आदित्य को इनोवेशन के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। आदित्य ने माइक्रोमा नामक उपकरण तैयार किया जो पानी से बैक्टीरिया माइक्रोकास्टिक डिटेक्ट और फिल्टर कर सकता है। इस पुरस्कार में 1 लाख की राशि, मेडल, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र और साथ में स्मृति चिन्ह दिया जाता है। आदित्य सिंह राजधानी रायपुर के निवासी हैं। तो परीक्षा में कई बार ये हो सकता है कि एक साइड पुरस्कार, दूसरे साइड पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोगों के नाम दे सकता है और मिलान करने के लिए भी पूछा जा सकता है। तो जितने भी ये पुरस्कार मिलते हैं इनको ज़रूर ध्यान से देखें और किनको किस क्षेत्र में पुरस्कार मिल रहा है। अगला देखते हैं, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी छत्तीसगढ़ राज्य शाखा द्वारा सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री अशोक कुमार अग्रवाल को प्रबंध समिति इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी छत्तीसगढ़ राज्य शाखा का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। किनको नियुक्त किया गया है? अशोक कुमार अग्रवाल को। सेवानिवृत्त हैं, IAS अधिकारी हैं। अगला है, नई दिल्ली के राजपथ में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में छत्तीसगढ़ के पहाड़ी कोरवा जनजाति के 2 सदस्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। बलरामपुर जिले के पहाड़ी कोरवा जनजाति के श्री फोदा कोरवा एवं श्रीमती सूरित कोरवा को भारत सरकार जनजाति मंत्रालय द्वारा अतिथि नामांकित किया गया है। पूर्व के वर्षों में बैगा, बिरहोर, कमार, अबू झमड़िया, पंडो एवं भुंजिया जनजाति से नामांकित कर कार्यक्रम में भेजा गया है। तो इस वर्ष जो है वो पहाड़ी कोरवा के जनजाति के 2 लोगों को आमंत्रित किया गया है। 26 जनवरी का आयोजन है उनको देखने के लिए। तो और पूर्व के वर्षों में बैगा, बिरहोर, कमार, अबू झमड़िया, पंडो एवं भुंजिया जनजाति के लोगों को बुलाया जा चुका है। तो हर साल जो है भारत सरकार का जो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय है वो इस प्रकार से आमंत्रित करता है। अगला देखते हैं, डोंगा घाट में बायोगैस से संचालित विद्युत केंद्र भाभा आणविक अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा तैयार किए जा रहे विद्युत उत्पादन केंद्र में प्रतिदिन 500 किलो गोबर की आवश्यकता होती है, जिससे लगभग 10 किलोवाट विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। इससे 40 घरों को रोशन करने योग्य विद्युत का उत्पादन होता है। तो डोंगा घाट में बायोगैस से संचालित विद्युत केंद्र किसके द्वारा? भाभा आणविक अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा तैयार किया जाता है। 10 किलोवाट विद्युत का उत्पादन इसमें हो सकता है, महत्वपूर्ण है। अगला है, भूपेश बघेल ने लामनी स्थित पक्षी विहार के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने के उपरांत कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कॉफी टेबल बुक और कैलेंडर का विमोचन किया है और अपनी शुभकामनाएं दी हैं। इस कॉफी टेबल बुक में संपूर्ण बस्तर क्षेत्र की जैव विविधता की रोचक चित्रात्मक जानकारी दी गई है। तो अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ के श्रीमती उषा बारले, श्री अजय कुमार मंडावी तथा श्री डोमार सिंह कुंवर को पद्मश्री के लिए चयनित किया गया है। तीनों नाम ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछे ही जाएंगे परीक्षा में, किसी न किसी परीक्षा में आना ही है। श्रीमती बारले, श्री मंडावी तथा श्री कुंवर को कला के क्षेत्र में पूछा जाएगा। क्षेत्र याद रखिएगा, कला के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार प्राप्त हुए। श्रीमती बारले अब किस कला से हैं वो ये ध्यान दीजिए। श्रीमती बारले प्रसिद्ध पांडवानी गायिका हैं। उन्होंने पद्म विभूषण तीजन बाई से पांडवानी का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो श्रीमती बारले जो हैं पांडवानी गायिका हैं। अगला है, श्री मंडावी कास्ट कला में पारंगत हैं। उन्होंने शांता आर्ट ग्रुप के माध्यम से लगभग 400 युवाओं को आजीविका प्रदान करने में सहयोग प्रदान किया है। अगला है, श्री कुंवर छत्तीसगढ़ नाचा कलाकार हैं और प्रतिबद्धता के साथ पिछले 5 दशकों से इस पारंपरिक विधा को जीवंत बनाए रखा है। 5000 से अधिक प्रस्तुतियों के माध्यम से उन्होंने अंधविश्वास और बाल विवाह जैसे कुप्रथाओं के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद की है। तो तीनों नाम याद रखिएगा, उषा बारले, अजय कुमार मंडावी और श्री डोमार सिंह कुंवर। अगला है,
26 जनवरी को प्रदेश की दो बहादुर बेटियां महासमुंद जिले की कुमारी छाया विश्वकर्मा और कांकेर जिले की कुमारी जंबावती भुआरिया को सम्मानित किया जाएगा। राजधानी रायपुर में आयोजित मुख्य समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके दोनों बच्चियों को सम्मानित करेंगी। ये राज्य सरकार द्वारा सम्मानित होंगी। इन बच्चों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर साहस का परिचय देते हुए अपनी सूझबूझ से दूसरों की जान बचाई है। माफ़ करिए। तो ये साहस के लिए दिया जा रहा है। दो बच्चियां हैं महासमुंद की और कांकेर जिले की। अगला देखते हैं। राज्य शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग और संस्कृति विभाग द्वारा राजधानी रायपुर में 28 जनवरी से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय महोत्सव और छत्तीसगढ़ लोक साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस युवा महोत्सव में प्रदेश भर के 3000 प्रतिभागी 38 विविध विधाओं में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंधित खेल फुगड़ी, भौरा, गेंडी, दौड़, कबड्डी एवं खो खो के साथ छत्तीसगढ़ी लोकगीत और लोक नृत्य कर्मा, राउत नाचा, पंथी, सरहुल, सुआ, बस्तरिया नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में दिखाई देंगी। साथ ही छत्तीसगढ़ संस्कृति से संबंधित चित्रकला, छत्तीसगढ़ की पारंपरिक वेशभूषा, व्यंजनों का फूड फेस्टिवल का आयोजन महोत्सव किया जाएगा। तो इसमें आगे जब ये 28 जनवरी से शुरू होगा 3 दिवसीय, तो इसमें कौन कौन कलाकार भाग लेंगे, खिलाड़ी भाग लेंगे, क्या उनका रहेगा, वो आगे वाले वीडियो में हम ज़रूर इसको डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना जान लीजिए कि 28 जनवरी से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव होगा। कहाँ होगा? वो होगा रायपुर में। अगला देखते हैं। विशेष जनजाति समूह कमार का नाम 100% मतदाता सूची में जोड़ने के लिए धमतरी जिले को राज्य स्तरीय पुरस्कार से नवाजा गया है। राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय के सभागार में आयोजित राष्ट्रीय मतदाता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में जिले की ओर से राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके के हाथों संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ऋषिकेश तिवारी ने उक्त पुरस्कार ग्रहण किया। तो किस लिए दिया गया है यह पुरस्कार? कमार जनजाति का जो विशेष जनजाति है उसका 100% मतदाता सूची में नाम जोड़ने के कारण। किसको, कौन से जिले को दिया गया है? धमतरी जिले में, है ना। तो हो सकता है पूछ ले। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में इंडिया गेट की तर्ज पर विकसित की गई है क्या? अमर वाटिका, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री जी ने किया है। बस्तर की शांति, सुरक्षा और विकास के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों और नागरिकों की याद में अमर वाटिका निर्मित की गई है। अमर वाटिका में करीब 60 फीट ऊंचा शहीद स्मारक बनाया गया है। शहीद स्मारक के पास एक काले ग्रेनाइट की दीवार में नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों के नाम लिखे गए हैं। अच्छा इनिशिएटिव है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में इंडिया गेट की तर्ज पर क्या बनाया गया है? अमर वाटिका, है ना। और इसमें क्या है? बस्तर की शांति और सुरक्षा और विकास के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस, सुरक्षा बलों, नागरिकों की यादें बनाया गया है। 60 फीट ऊंचा जो है एक स्मारक बनाया गया है। अगला देखते हैं। बस्तर जिले के तुरेनार में देश के पहले रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रिपा, याद रखिएगा, का लोकार्पण किया गया। ग्रामीणों के स्वरोजगार के लिए यहाँ 5 एकड़ में 20 वर्किंग सेट्स बनाए गए हैं, जिनमें से 18 सेट्स में विभिन्न योजना के अंतर्गत अभी 337 लोग काम कर रहे हैं। प्रदेश भर में इस तरह के रूरल 300 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जा रहे हैं। रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए हर विकास खंड में 2 रिपा तैयार किए जा रहे हैं। रिपा से गांव स्वावलंबी बनेंगे, ग्रामीण आर्थिक रूप से सशक्त होंगे और महिलाएं भी आत्मनिर्भर होंगी। याद रखिएगा, रिपा राज्य सरकार का एक योजना है
और ये महत्वपूर्ण है। जय हिंद।